बयान दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गलतफहमी को दूर किया, कपिल सिब्बल की बात को काटा, कपिल सिब्बल की फैक्ट नॉलेज पर सवाल खड़ा किया। कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील हैं। देश के नामी वकीलों में उनकी गिनती की जाती है। अपने जीवन के कई दशक वो कांग्रेस को दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस से अलग नहीं हुए हैं। उन कपिल सिब्बल को, पढ़े लिखे कपिल सिब्बल को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाठ पढ़ाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के ज्ञान को बीजेपी नेता ने दुरुस्त किया है। कपिल सिब्बल का यह बयान असम को लेकर था, जिस पर बवाल मच गया है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने असम को म्यांमार का हिस्सा बता दिया है। और जब असम जैसा राज्य, जहां देश की सबसे बड़ी पार्टी राज कर रही है, उस राज्य की पहचान पर, भारत की अखंडता पर कपिल सिब्बल ने इस तरह से सवाल उठाया, तो फिर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कपिल सिब्बल के ज्ञान को जरा संवारा है, उनकी गलतफहमी को दूर किया है और पलटवार करते हुए साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि जो लोग असम के इतिहास के बारे में नहीं जानते, उन्हें इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। दरअसल अभी हाल ही में 5 दिसंबर को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कहा था कि पूर्वोत्तर राज्य कभी म्यांमार का हिस्सा था। कपिल सिब्बल 5 दिसंबर को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा, एक संधि के तहत अंग्रेजों को सौंपे जाने से पहले असम मूल रूप से म्यांमार का हिस्सा था। सिब्बल ने यह टिप्पणी तब की जब वो पूरे इतिहास में जनसंख्या आंदोलनों का पता लगाने की जटिलता पर जोर दे रहे थे। इसमें म्यांमार का हिस्सा बनने से लेकर ब्रिटिश शासन के तहत इसके बाद के शासन और विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल के साथ जुड़ाव तक असम के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला गया था। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा, लोगों और आबादी का प्रवासन इतिहास में अंतर्निहित है और इसका मानचित्रण नहीं किया जा सकता है। अगर आप असम के इतिहास को देखें तो आप महसूस करेंगे कि ये पता लगाना असंभव है कि कौन कब आया था। और अपने इस वक्तव्य के आगे कपिल सिब्बल ने कह दिया, असम मूल रूप से म्यांमार का हिस्सा था। 1824 में ब्रिटिशर्स द्वारा इस क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा करने के बाद एक संधि हुई थी, जिसके द्वारा असम को ब्रिटिशर्स को सौंपा गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के संदर्भ में लोगों का किस तरह का आंदोलन हुआ होगा। अब जब कपिल सिब्बल ने इतनी दृढ़ता से भारत की अखंडता पर सवाल उठा दिया, तो फिर राष्ट्रहित की बात करने वाले, कट्टर देश प्रेमी माने जाने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ठान लिया कि कपिल सिब्बल के ज्ञान को दुरुस्त करना ही होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिर कहा, जिन लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें बोलना नहीं चाहिए। असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था कि असम म्यांमार का पार्ट था पहले। तो ये देखिए, जिसको कोई बुरंजी का बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनको कुछ बात बोलना नहीं सही है। असम कभी म्यांमार का पार्ट नहीं था। म्यांमार से लोग आके असम को एक समय असम का साथ क्लैश हुआ था अहोम का समय में। एक ब्रीफ पीरियड हम लोग उनका ऑक्यूपेशन जैसा सिचुएशन था, 1-1.5 महीना का। इतना ही असम और म्यांमार का संपर्क है, लेकिन म्यांमार असम का साथ था, ये तो कोई मुझको आज तक तो ऐसा कोई डेटा मेरा सामने नहीं आया है। वहीं कपिल सिब्बल ने जब सुप्रीम कोर्ट में असम के म्यांमार का होने का तर्क दिया था, तो फिर असम सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका ने भी उनकी बोलती बंद करने का काम किया था। उन्होंने कहा था, असम के इतिहास में किसी भी समय हम म्यांमार का हिस्सा नहीं थे। महाभारत के समय से और उससे पहले हम दृढ़ता से भारतवर्ष का अभिन्न अंग रहे हैं। तो कुछ इस तरह का जवाब मिला है कपिल सिब्बल को जब उन्होंने भारत की अखंडता पर सवाल उठाया, भारत के ही अभिन्न राज्य असम को म्यांमार का हिस्सा बता दिया। वैसे आपका क्या मानना है कि आपको कपिल सिब्बल की बातों में जरा भी तर्क नजर आता है? क्या आपको लगता है कि कपिल सिब्बल सही कह रहे हैं, या फिर जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिब्बल पर पलटवार किया है वही सही है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।